आज मैं लगाने वाली हूँ अपने घर की छत पर हरा धनिया। और साथ में आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप आसानी से धनिया को लगा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं एक नहीं बल्कि दो तरीके बताऊंगी जिनसे आप गर्मी में भी ढेर सारा धनिया आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर हम घर की छत पर सब्जियां लगाते हैं और धनिया नहीं लगाया तो हमारा टेरेस गार्डन एकदम सूना होता है। तो चलिए आज धनिया को ग्रो करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि धनिया के लिए मिट्टी किस प्रकार से बनानी है और किस तरह का ग्रो बैग या गमला लेना है जिसमें कि आप धनिया लगा सके। साथ में क्या केयर करनी है धनिया लगाने के बाद, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए धनिया लगाने के लिए पहले हम अच्छी मिट्टी तैयार करते हैं। तो धनिया को अच्छी खाद वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपनी पत्तियों को ग्रो करता है। तो जो भी मिट्टी में मिलाने का सामान है वो आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको बाज़ार से भी कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने ली है मिट्टी। अगर आप पुराने गमले या ग्रो बैग की मिट्टी को यूज कर रहे हैं धनिया लगाने के लिए तो आप पहले इस मिट्टी को एक दिन धूप में सुखा लें, जिससे कि इस मिट्टी में जो भी फंगस या बीमारी होगी वो धूप के कारण ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास जो मिट्टी है वो पुराने गमले की है और इसमें बहुत सारा खाद और किचन वेस्ट खाद बन चुका है। क्योंकि मैं जब भी कोई से भी पौधे अपने ग्रो बैग में लगाती हूँ तो उनमें मैं नीचे किचन वेस्ट डाल देती हूँ, जिससे कि जब मैं उस ग्रो बैग को पलटती हूँ तो मुझे वहाँ से ढेर सारा किचन वेस्ट मिल जाता है। तो इसमें कुछ ऐसी जड़ वगैरह हैं पौधों की जो अभी खाद नहीं बनी है तो उसे मैं अलग कर रही हूँ। जब हम धनिया लगाने के लिए जिस पॉट का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें ये चीज़ रख देंगे, जिससे कि हमारे जो पॉट है उसके ड्रेनेज होल भी सही रहेंगे और हमारा खाद भी बन जाएगा। और मिट्टी में कोई भी बड़ा कंकर पत्थर हो उसे निकाल दे, क्योंकि धनिया की मिट्टी अच्छी होना चाहिए बारीक, उसमें ज़्यादा कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे छोटे छोटे धनिया के बीज अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं और वे उसी में पड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने मिट्टी में जो भी वेस्ट और कंकर पत्थर थे उन्हें निकालकर अलग कर दिया है। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये ढेर सारी चीज़ें। तो एक एक करके बताऊंगी कि मैं इस मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ मिला रही हूँ, जिससे कि हमारा धनिया जल्दी ग्रो होगा और अच्छे से ग्रो होगा इस भयंकर गर्मी में भी। और ये सभी सामान आपको फ्री में घर पर ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस मिट्टी में डाल रही हूँ ये नीम के सूखे हुए पत्ते, जो कि अभी के टाइम में हमें इजीली मिल जाएंगे, जिन्हें सुखाकर हम इस तरीके से रख सकते हैं। और जब भी हम धनिया या कोई दूसरे पौधे लगाते हैं उनके लिए मिट्टी बनाते हैं तो इसका यूज ज़रूर हम करें, जिससे कि हमारी मिट्टी में कोई भी फंगस या कीड़े नहीं लगेंगे। तो मैं इसी तरीके से मिट्टी बनाती हूँ और इनमें इस तरीके से फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। और ये है सूखी हुई चाय की पत्ती, जो कि चाय बनने के बाद बच जाती है। तो उसे मैं 2-3 बार पानी से अच्छे से धोकर, जो भी उसमें चाय रहती है उसे अच्छे से धोकर धूप में सुखाने के बाद रख लेती हूँ। और जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो उनमें इस तरीके से डाल देती हूँ। तो ये भी हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। साथ में आप प्याज के छिलके भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा में मैंने प्याज के छिलके डाल दिए हैं। और इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर से हमारे गमले और ग्रो बैग में चींटियाँ नहीं लगती और फंगस भी हमारे पौधे में नहीं लगते। और जो भी बीज हम इसमें लगाते हैं तो उनमें फंगस नहीं लगेगा और वे अच्छे से ग्रो भी हो जाएंगे। और थोड़ी सी मात्रा में मैंने ली है राख। तो राख भी हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा बना देती है। तो राख की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेना है,
कम मात्रा में ही राख का यूज करना है। और इसमें मैंने डाला है चूना, जो कि पान तंबाकू के साथ खाया जाता है, वही वाला चूना है। आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 रुपये में इसकी बहुत बड़ी पैकेट आता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ को मिलाने के बाद आपको मिट्टी में इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो सभी को मिट्टी को आपको 2-3 बार इस तरीके से पलट देना है, ताकि सभी चीज़ एक अनुपात में हो जाए और मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब ये मिट्टी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम इसमें धनिया को लगाते हैं। तो धनिया को मैं इस टब में लगाने वाली हूँ, जो कि वेस्ट पड़ा था, टूट गया था। तो इसको मैंने इस तरीके से पॉट की तरह बना लिया है। इसमें मैंने बहुत सारे छेद भी कर लिए हैं, ताकि हम पौधे में पानी दें तो वो आसानी से बाहर निकल सके। और अब मैं इस टब में नीचे डाल रही हूँ ये कुछ कागज़ के टुकड़े, और जो भी हमारी मिट्टी में से किचन वेस्ट और पेड़ पौधे जो पूरी तरह से खाद नहीं बने थे, उनको भर रही हूँ, ताकि हमारे ये ड्रेनेज होल हैं वो सही से काम कर पाएँ और मिट्टी की वजह से ये ढके ना। और मैं इसमें नीचे नीचे किचन वेस्ट डाल रही हूँ, ताकि हमारी मिट्टी कम लगे। तो किचन वेस्ट को मैंने सुखा लिया है। इससे हमारा ये पॉट हल्का बनेगा और हम इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकेंगे। तो इसे मैंने पहले इस तरीके से अच्छे से दबा दिया है। तो चलिए अब हम इसमें मिट्टी को भरते हैं। तो मिट्टी को आपको एकदम इसमें नहीं भरना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके आपको इसमें डालना है, ताकि ये मिट्टी अच्छे से सेट हो सके और जब हम बीज लगाएं तो वे बीज भी सही से ग्रो हो सके। अगर हम इसे अच्छे से नहीं भरेंगे तो ये मिट्टी जब हम पानी डालेंगे तो दब जाएगी, जिससे हमारे बीज भी नीचे चले जाएंगे और वे ग्रो नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको मिट्टी भरना है, और जो भी कंकर पत्थर आपको लगे तो उसे आपको हटा देना है। तो इस तरीके से मैंने मिट्टी को इतना भर लिया है, और अभी हम इसे थोड़ा खाली ही रखेंगे, क्योंकि बाद में हम बीज लगाने के बाद में भी इसमें मिट्टी को डालने वाले हैं। तो मिट्टी को भरने के बाद अब हमें इसमें पानी देना है। इतना पानी देना है कि नीचे से ड्रेनेज होल में से पानी बाहर निकल जाए, क्योंकि बीज लगाने के बाद हम इतना पानी इसको नहीं देंगे, जिससे हमारे ये जो मिट्टी है नीचे तक इसमें पानी नहीं जाएगा, और फिर हमारे बीज भी सही से या बीज ग्रो ही नहीं होंगे। हम बीज लगाने के बाद पानी देते हैं तो पानी ऊपर ऊपर ही रहता है और नीचे पानी नहीं जाता। तो इस प्रकार से मैंने इसमें पानी दे दिया है। तो आप चाहें तो एक दिन पहले इस तरीके से मिट्टी बना के और उसमें पानी दे के रख सकते हैं। तो ये है धनिया के बीज। तो मैं इन बीज को इनमें लगाने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा बीज है, तो हम आधे बीज को इसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन बीज को थोड़ा कूट लेंगे, मतलब कि इन धनिया में से हम 2 भाग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके का ही धनिया लगाएंगे तो धनिया बहुत लेट से ग्रो होगा, और हम इस तरीके से लगाएंगे तो हमारे पास धनिया ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो अच्छे से और जल्दी से ग्रो होगा, और बीज भी हमारे 2 हो जाएंगे। ज़्यादा आपको इन्हें तोड़ना नहीं है, बस बीच में से आपको दाल की तरह करना है। तो इस प्रकार से मैंने हल्के हाथों से इन्हें इस तरीके से धनिया को तोड़ लिया है, और अब हम धनिया को 2 तरीके से लगाने वाले हैं। तो एक हम लगाएंगे जिसे पानी में भिगोकर रात भर धरेंगे, इसी में से हम दूसरे बीज को बचाकर उन्हें डायरेक्ट लगा देंगे। फिर बाद में देखेंगे कि कौन से बीज अच्छे से ग्रो होते हैं और जल्दी ग्रो होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इतना पानी ले लिया है, और तो इन्हें हमें रख देना है 1 दिन के लिए पानी में ही। बीज को पानी में रखे हुए हमें 1 दिन हो गए हैं। तो ये बीज कुछ इस प्रकार के हुए हैं, इनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस ये थोड़े गल गए हैं, जिससे कि जल्दी से ये ग्रो होंगे।
अब हमें इसे अच्छे से छान लेना है, इसके पानी को अलग कर देना है और बीज को आपको सुखाना नहीं है। इसी प्रकार गीले बीज हमें मिट्टी में लगाना है। तो बीज को लगाने से पहले मैं इसमें लगा रही हूँ हल्दी पाउडर, ताकि जो बीज है उनमें कोई फंगस ना लगे और अच्छी से ग्रो हो। जब हम कोई भी कटिंग लगाते हैं उनमें हम हल्दी पाउडर या एलोवेरा जेल इस प्रकार से कोई न कोई चीज़ तो लगाते हैं, जिससे कि उनमें जड़ें जल्दी बन जाती है। तो इसी प्रकार हमारे इन धनिया के पौधे में भी हल्दी पाउडर धनिया जल्दी ग्रो होने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से मैंने धनिया में हल्दी पाउडर लगा लिया है और अब आपको इन धनिया के बीजों को इस प्रकार से बिखेरना है। पूरे पॉट में आपको इस तरीके से इन्हें लगाना है और पास पास आपको ज़्यादा बीज नहीं लगाना है, दूर दूर बीज को इस तरीके से बिखेरना है। तो मैं इस तरीके से ही बीज लगाती हूँ। अगर आप इसमें लाइन बनाकर धनिया लगाना चाहते हैं तो उस प्रकार से भी आप धनिया लगा सकते हैं। और जब भी आप धनिया लगाएं तो कुछ इस प्रकार का पॉट लें जिसकी भले ही गहराई कम हो लेकिन उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि धनिया की हम पत्ती हार्वेस्ट करते हैं। जितने ज़्यादा पौधे हमारे उस पॉट में लगेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें पत्तियां वहां से तोड़ने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने बीज को लगा दिया है और मैं इस पर डाल रही हूँ अच्छी बारीक मिट्टी, ताकि हमारे बीज अच्छे से ढक सकें। तो इस तरीके से मिट्टी से हमें एक पतली सी लेयर बना देनी है, जिससे कि हमारे धनिया के बीज अच्छे से ढक सके। ज़्यादा मिट्टी आपको इस पर नहीं डालना है, अगर ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी तो बीज गहराई में चल जाएंगे और उन्हें ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम दो तरीके से बीज लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने दोनों ही टब में मिट्टी भर ली है। एक जैसी मिट्टी मैंने इसमें भरी है। चलिए अब हम इसमें बीज लगाते हैं। तो ये बीज हमने डायरेक्ट इनको दो भाग में करके इसी तरीके से रख लिया है। तो इन बीज को भी मैं उसी लगा रही हूँ और बस हमने इन बीज को पानी में रात भर भिगो कर नहीं रखा है, यही अंतर है। तो हम देखेंगे कि कौन से बीज जल्दी से ग्रो होते हैं। तो इन्हें भी मैं इस तरीके से इस पर बिखेर रही हूँ और इन सभी टब में मैंने कल ही पानी दे दिया था और इन्हें मिट्टी में पानी अच्छे से सोख लिया। तो बीजों को हमें एक जगह नहीं लगाना है। जब ये बीज ग्रो होंगे और अगर एक जगह ही ये ग्रो हो जाएंगे तो फिर हमारे पौधे धीरे धीरे गलने लग जाएंगे, इसलिए पौधे दूर दूर ही लगाना सही रहता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी मिट्टी डाल दी है और अब हमें इसमें पानी स्प्रे बोतल से देना है, ताकि जो बीज हैं वो पानी के बहाव में एक जगह इकट्ठे ना हो। तो आप इस तरह की स्प्रे बोतल को भी आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक कोल्ड ड्रिंक या कोई भी बोतल लेनी है और उसके ढक्कन पर आप कोई तार को गर्म करके इस तरीके से आप स्प्रे बोतल की तरह उसे यूज कर सकते हैं। और हम गर्मी में बीज लगा रहे हैं तो हमें चाहिए कुछ इस प्रकार के थैले। इनका इस्तेमाल करके हम गर्मी में भी अच्छा धनिया ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे गार्डन में धनिया उगाने में हमारी बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इन टब को वहाँ पर रख देना है जहाँ पर ज़्यादा धूप ना आती हो। तो इस तरीके के प्लास्टिक के पॉट में अगर धनिया लगाएंगे तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। तो मैंने इन्हें यहाँ पर टंकी के पास में रख दिए हैं, ताकि यहाँ पर ठंडक बनी रहे और हमारे जो ये पॉट है उनकी मिट्टी तेज़ धूप के कारण ना सूख पाए। अब हमें इन थैलों को इस प्रकार बिछाना है, लेकिन सबसे पहले हमें इन थैलों में अच्छी तरीके से पानी में भिगोना है। तो आप इस प्रकार से बाल्टी में इन्हें भिगो कर रख दें, कम से कम 5-10 मिनट रख दें, जिससे कि इनमें अच्छे से पानी सोख जाएगा। तो देखिए इसमें से इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं, मतलब कि हमारे जो ये थैले हैं वो पानी पी रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद मैंने इनको निकाल लिया है और थोड़ा जो एक्स्ट्रा पानी इनमें निकल रहा था उसे मैंने थोड़ा निकाल दिया है। और अब हमें बस इन्हें इन पर इस तरीके से ढक देना है, ताकि मिट्टी में हमारे नमी बनी रहे और बीज अच्छे से ग्रो हो सके। तो मैंने दोनों टब को रखा है इस तरीके से। तो इस तरीके
और जब भी अब ये थैले सूख जाए तो आप इन्हें उठाकर इसी तरह बाल्टी में रख कर गीला कर लें और फिर से इस पर इस तरीके से ढक दें। और जब भी आप इन पॉट की मिट्टी सूखी दिखे तब आप इसमें स्प्रे बोतल से पानी ज़रूर दें। इसे आप गर्मी में भी बड़े आसानी से छत पर धनिया को उगा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये तरीका कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और आगे वीडियो देखने के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, जिससे जैसे ही वीडियो नया अपलोड होगा तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा।